जो मन का हो तो अच्छा, और जो ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर उसमें ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी छुपी होती है और ऊपर वाला आपके लिए कोई एक बेटर प्लान बनाकर बैठा है। हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही एक सीरियस इशू है। एक्चुअली उसे सीरियस हम लोगों ने ही सोच सोच कर बना डाला है, लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो वो इशू इतना सीरियस होना नहीं चाहिए, और वो है एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने का इशू। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एग्ज़ाम में मार्क्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सिर्फ बच्चा नहीं एक्सपेक्ट करता, बल्कि उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं। पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मेरे बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आए। जहाँ बच्चे के लिए वो एक एम्बिशन होता है, एक नए कॉलेज का सपना होता है, हॉस्टल लाइफ की वो ज़िंदगी को जीने का सपना होता है, इंडिपेंडेंटली रहने का सपना होता है, लाइफ में बहुत कुछ नया जानने का, एक्सप्लोर करने का सपना होता है। वहीं पेरेंट्स के लिए वो एक सोशल स्टेटस भी बन जाता है, जहाँ रिश्तेदारों के सामने तारीफ़ें, जहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट अपने बच्चे की तारीफ़, और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज और इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर के लिए वो एक बिज़नेस बन जाता है, जहाँ जितने ज़्यादा मार्क्स आए, जिस कोचिंग सेंटर के बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आए, वहाँ ज़्यादा बिज़नेस। तो ये जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, 10th के, 12th के, जेईई, ये सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट जो बच्चों पे इतना अफ़ेक्ट डालते हैं, और उसके साथ साथ पेरेंट्स पे भी अफ़ेक्ट डालते हैं, और इंस्टीट्यूट्स के भी बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। लेकिन इन सब में यदि ज़रा सोचिए तो स्टेक पर क्या है? क्या वो बिज़नेस है स्टेक पर? क्या पेरेंट्स का सोशल स्टेटस है स्टेक पर? या बच्चे की ज़िंदगी है, उसका छोटा-सा मन है, उसकी छोटी-सी ज़िंदगी, उसकी छोटे से सपने हैं? ज़रा सोचिए इस बात को। यदि हार्ड वर्क से, मेहनत से और थोड़ा बहुत लक से वो सक्सेस मिल जाती है, 100% डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाते हैं, तो वो सबके लिए सक्सेस बन जाता है। बच्चे के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स के लिए। स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अगले ही दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटो डाल देते हैं मार्क्स के साथ। पेरेंट्स की तरफ से ट्विटर पे ट्वीट्स आने लगते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आने लगते हैं। ये हमेशा बोला जाने लगता है कि बच्चे के सक्सेस में पेरेंट्स का भी हाथ है, उनके वैल्यूज़, उनकी अपब्रिंगिंग सब सामने आ जाती है। कोचिंग सेंटर और स्कूल की तरफ से आने लगता है कि उनके पास ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जिसका कि वो रिज़ल्ट है। लेकिन यदि वो 100% रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या? ऐसा तो नहीं है कि जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उन सभी को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हमेशा मिले। 100% बच्चों को 90% और 95% ऐसे मार्क्स मिले, ये पॉसिबल तो नहीं। तो जिनको नहीं मिले उनका क्या? उनकी ज़िम्मेवारी कौन लेगा? तब वो बच्चा क्या अकेले रहेगा? उस वक़्त उसके ना तो पेरेंट्स साथ होते हैं, उस वक़्त ना तो कोचिंग सेंटर वाले साथ होते हैं। बहुत मैंने देखा है बच्चों के साथ पेरेंट्स का ये बोलना कि तुमने अपनी टाइम बर्बाद किया, तुमने कोई पढ़ाई नहीं की, हमने बेकार तुम्हारे पीछे पैसा बर्बाद किया, तुम तो बस टाइम पास कर रहे थे। यदि वो सक्सेसफुल हो जाता, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, मार्क्स की वजह से, तब सब के सब उसके साथ होते। लेकिन यदि मार्क्स कम आता है तो वो बच्चा अकेला रह जाता है, अपने सपनों के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ। इस सिचुएशन का जिम्मेवार सिर्फ कोचिंग सेंटर या पेरेंट्स नहीं होते, बल्कि हम सब, चाहे वो रिलेटिव्स हो, सोसाइटी हो, हम सब, पूरा सिस्टम इस सिचुएशन के जिम्मेवार हैं, इक्वली जिम्मेवार हैं। जहाँ कि हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, और हम उन्हें पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए। हम उन्हें उनके मार्क्स से जज करते हैं, जबकि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ कि हम उसके होलिस्टिक बिहेवियर से उसको जज करें, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी से उसको जज करें, ना कि उसके मार्क्स से। जब हम बड़े होते हैं और हम क्या अपने सैलरी या हमारा जो इनकम होता है, क्या हम वो किसी को आंसरेबल होते हैं बताने के लिए? क्या कोई हमसे पूछता है? यदि हमसे कोई पूछता भी है तो क्या हम बताते हैं या ज़रूरी समझते हैं बताना?
तो फिर ये कंपल्शन, ये प्रेशर बच्चों पे क्यों? क्यों रिश्तेदार, क्यों आसपास के लोग, क्यों जितने भी नेबर्स होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लोग होते हैं, ये बच्चों से पूछते हैं या उनके पेरेंट्स से पूछते हैं एग्जाम में क्या मार्क्स आए, कैसा रिजल्ट हुआ? ये उसकी चॉइस रहने दीजिए। यदि वो बताना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं बताना चाहता है वो भी अच्छी बात है। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना तो उसकी वजह से बच्चों को जज करना चाहिए कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो उतना ब्राइट है। यही किसी के इंडिविजुअलिटी को परखने का मापदंड नहीं होता। उसके पास बहुत सारे ऐसे हुनर हो सकते हैं, उसके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो कि कोई मार्क्स उसे कैद नहीं कर सकता, जो कि किसी रिजल्ट के द्वारा हम नहीं समझ सकते। एजुकेशन को लर्निंग के लिए होना चाहिए, जहाँ बच्चे का इंटेलेक्ट बढ़े, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव हो, उसका सोशल बिहेवियर अच्छा हो, वो गलत और सही को डिफ्रेंशिएट कर सके। यदि एजुकेशन को हम लर्निंग के बजाय अर्निंग का इन्वेस्टमेंट समझेंगे और अपने बच्चे के दिमाग में भी यही डालेंगे तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है, क्योंकि वहाँ फाउंडेशन ही गलत है। एजुकेशन हमेशा लर्निंग के लिए होनी चाहिए, उसे कभी भी अर्निंग का फाउंडेशन मत बनने दीजिए। 100%, 90%, 80% सक्सेस नहीं दिखलाता, वैसे ही 60%, 50%, 40% फेलियर नहीं है। ये बस मार्क्स हैं जो आपकी मेहनत को दिखलाते हैं, आपके हार्डवर्क को दिखलाते हैं, आपके उस वक्त की जो भी कैलिबर है, जो भी क्षमता है, उसको दिखलाते हैं। वही आपकी पूरी सक्सेस को नहीं डिफाइन कर सकते, या वही आपका फेलियर नहीं बन सकते। फेलियर तो वो है जो मार्क्स को देखकर लाइफ में दुखी हो जाना, ये समझना कि मैं किसी काम का नहीं या मैं किसी काम की नहीं, ये बोलना कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। फेलियर ये है, ये बोलना कि तुमने क्या किया, तुमने बस वक्त बर्बाद किया। ये बोलना कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा, अब मुझसे आगे कुछ नहीं होगा। फेलियर है ये समझना कि अब मैं किसी काम का नहीं। और सबसे बड़ा फेलियर है अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये बोलना। एक्चुअली कंपटीशन हमारी दूसरों से नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन खुद से होनी चाहिए। खुद को रोज़ अपने कल से बेहतर बनाने का कंपटीशन, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का कंपटीशन, अपने आप में ग्रोथ लाने का कंपटीशन। क्योंकि ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यदि एक मिस हो भी गया तो क्या, लाइफ वहीं नहीं रुक जाती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दूसरे में हम सक्सेसफुल होंगे, ये जज्बा रखना। क्योंकि हम कभी भी यदि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगे तो हमारा फेलियर वहीं है। अपना सक्सेस हर कोई खुद लिखता है, अपने सक्सेस की स्टोरी हर इंसान के हाथ में होती है। खुद आप अपनी सक्सेस स्टोरी बनाइए, अपने आप को कल से बेहतर कीजिए, ये सोचकर नहीं कि दूसरे क्या कहेंगे, ये सोचकर कि पहले मैं क्या थी या पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, मेरे में क्या ग्रोथ आया है। कंपटीशन वहाँ लाइए। चलिए मैं आपके साथ 4 बातें शेयर करती हूँ जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं यदि मार्क्स कम आए हैं उस सिचुएशन को ओवरकम करने में। यदि मार्क्स कम आए हैं तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, उस सिचुएशन को फेस कीजिए। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको आने दीजिए, उसको एज इट इज़ आने दीजिए। यदि रोना आ रहा है तो रोइए, यदि आप हर्ट है तो उस इमोशन को भी आने दीजिए। लेकिन हाँ, उस वक्त याद रखिए कि कोई ब्लेम गेम मत खेलिए, ना तो स्टूडेंट्स, ना तो उनके पेरेंट्स, ना तो टीचर्स। ये मत कहिए कि सिस्टम में खराबी है, इस बार एग्ज़ाम खराब हो गया, इस बार पेपर्स अच्छे नहीं आए, इस बार ये हो गया, उस बार वो हो गया। फिर आप उस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा अपने आप में इतनी तो काबिलियत रखिए कि जो भी सिचुएशन है उसको आप डटकर फेस कीजिए। वो आपकी अपनी मेहनत को दिखलाता है, जो भी मार्क्स हैं आपके हार्डवर्क को दिखलाता है, वो आपकी मेहनत है, उसको आप दूसरों के हवाले मत छोड़िए। दूसरी बात यह है कि यदि इस बार आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि क्या कसक रह गई, क्या वो गलती हो गई, क्या वो कमी रह गई कि इस बार वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। उसको एनालाइज कीजिए और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यदि एक बार
आपको वो रिज़ल्ट नहीं आया तो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि आप अपने अप्रोच को चेक कीजिए। यदि एक तरीका आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आप अपना दूसरा तरीका अपनाइए, अपना अप्रोच चेंज कीजिए। और चौथी बात ये है कि लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी वहीं रुक जाती है आपके एक रिज़ल्ट पे। आप दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है कि आप में कोई और दूसरा बहुत अच्छा टैलेंट है, उसे आप एक्सप्लोर कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और उसमें सक्सेसफुल होइए। क्योंकि हमारे लाइफ में जो सोसाइटी एक लेआउट बनाती है हम सब के लिए, हमें 10th करना है, 12th करना है, उसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग या कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, ये एक सिंपल लेआउट है। लेकिन उस लेआउट के अंदर हम अपने कैलिबर, हम अपने हार्ड वर्क, हम अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, उस पर वर्क कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। कभी भी लाइफ में किसी एक रिज़ल्ट की वजह से मत रुकिए। मैं फाइनली हर पेरेंट्स से, हर टीचर से, हर आस पड़ोस के लोगों से, हर रिश्तेदार से, हर अंकल से, हर आंटी से यही कहना चाहूँगी, किसी भी बच्चे को वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, उसे कब कौन सी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, इससे जज मत कीजिए। और हर स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को सक्सेस या फेलियर मत मान लीजिए। हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस लेकर आता है। अपना वो पर्पस ढूंढिए और आगे बढ़िए और अपनी मेहनत करते रहिए। यदि मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएं और आपको ईगो आ जाए, या मार्क्स बहुत कम आए और आपके अंदर वो डिप्रेशन आ जाए, तो यकीन मानिए मार्क्स अच्छे नहीं हैं। लेट नॉट मार्क्स डिफाइन यू। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।